बाड़मेर में रविंद्र सिंह भाटी द्वारा चुनाव में उतरने के बाद, माहौल अलग होने के बाद, तमाम जाट नेता जो है वो एक बैनर तले आए और उसके बाद जो जूतम पैजार हुई कि कर्नल सोनाराम के साथ मारपीट करने की कोशिश जो हुई, ऐसा आरोप है। उम्मेदाराम बेनीवाल जो कि आरएलपी में थे, कांग्रेस में आए। उम्मेदाराम बेनीवाल का जो बयान, जो चुनाव चिन्ह था विधानसभा चुनाव में, वो बोतल था और एक पूर्व प्रधान जो है वो कर्नल सोनाराम को के ऊपर जिस वस्तु से हमला करते हैं वो भी बोतल थी। तो अब यह है कि सोमवार की ये जो घटना है, इसके बाद बाड़मेर में चर्चाएं चल रही हैं कि अब जाट पॉलिटिक्स किस दिशा में जाएगी, क्योंकि विधानसभा लोकसभा सारा सलट चुका है। उपचुनाव का वहां कोई चांस नहीं है। अब देखना है कि जिस तरीके से स्वागत तो होना था उम्मेदाराम बेनीवाल का, और सोनाराम के साथ क्या हुआ। हेमाराम चौधरी के डायलॉग को लेकर वैसे ही वो जिक्र कर रहे हैं। तो सोनाराम ने जैसे ही कहा गुड़ामलानी में 6-7 महीने पहले बीजेपी को वोट दिए थे, दोरीमन्ना के सरपंच मनोहर बिश्नोई को कहा, सुन रहे हो, जो ये ट्रेडिशन है वो ठीक नहीं है, मैं किसी से डरता नहीं हूं। भाई कर्नल है, रिटायर्ड कर्नल है, और उन्होंने ये भी कहा कि किसी से पैसा नहीं लिया और नहीं किसी से अन्याय किया, और उन्होंने कहा मेरे पास सब फाइलें हैं। सोनाराम कांग्रेस के कद्दावर नेता रहे हैं। अब्दुल हमीद हादी जब बड़े नेता हुआ करते थे बाड़मेर के, तो यहाँ के एक सांसद मिर्धा सरनेम वाले संगीत नाटक अकादमी के अध्यक्ष हुआ करते थे। उनके यहाँ पे जब लाइन में खड़े रहना पड़ा तो हादी ने सोच लिया कि बंदा बदलना है। कहा नागौर से आके यहाँ सांसद भी बनना है और लाइन में भी खड़े रखना है तो ठीक नहीं है। संपर्क करते हैं सोनाराम से, और सोनाराम जो कि आर्मी से रिटायर होके आए थे, लगातार चुनाव जीतते हैं। 96, 98, 99 3 चुनाव जीतते हैं। फिर सांसद रहते हैं। 2004 में वो मानवेंद्र सिंह से हार जाते हैं। 2009 में कांग्रेस उन्हें टिकट नहीं देती। 2009 में हरीश चौधरी की एंट्री होती है। अब वो भाजपा ज्वाइन कर लेते हैं। तो यह जो भाजपा ज्वाइन करने के बाद सोनाराम को 2014 में टिकट मिला। फिर जसवंत सिंह वाला जो खेल हुआ आपको पता है, हम लगातार जिक्र भी कर चुके हैं पहले। तो जब उन्होंने गुड़ामलानी में खुद के खिलाफ दिए गए वोट को कहा कि आपने बीजेपी को विधानसभा में वोट दिया, कांग्रेस को दिया, ठीक है, लड़ना है तो सामने से लड़िए, साथ रह के धोखा देना, पीठ पीछे छुरा घोंपना शोभा नहीं देता। मतलब चीजें जो है वो सभी जगह ऐसी चल रही हैं, और बाड़मेर की राजनीति बड़ी बड़ी उद्वेलन वाली है। उनका हार जीत होती रहती है, गाली निकालते हैं, कर्नल ऐसा है वैसा है। तो चुनाव वाली बात चाहिए कि चुनाव वाली बात पे क्लियर करने की बात की, क्लियर करना चाहिए कि किसने पैसे दिए और किसने मांगे। तो अब मामला पैसे में भी आ गया, क्योंकि पूर्व प्रधान ने ये कहा, जो ताजा राम जिन पे आरोप है, जिन्होंने बोतल से पीटने की कोशिश की, सोनाराम के साथ मारपीट की कोशिश की, कि ताजा राम खड़े होते और कहते पहले गाड़ियों के पैसे दे दो। कुछ लोगों ने पूर्व प्रधान को बैठाने का इशारा किया तो सोनाराम बोले देखो चोर की दाढ़ी में तिनका। अब बात गाड़ियों की कर रहे हो आपने, जो मेरे बेटे से पैसे लिए वो दे दो वरना मैं ले लूंगा। खेल ये है कि साहब चुनाव जो है वो रुपए पैसे का खेल हुआ। बाड़मेर जैसलमेर का जो चुनाव है वो पुराने जमाने में रुपए पैसे जब नहीं थे, रिफाइनरी आने के बाद चीजें बदल गई, खूब पैसा आया और चुनाव में पैसा चलता है। यह घटना यह भी साबित करती है किसने कितने रुपए खर्च किए। अब ये चुनाव आयोग को तो 95 लाख की जो सीमा है उसके अंडर, क्योंकि कोई भी ऐसा सिस्टम इलेक्शन कमीशन के पास नहीं है जिससे तय हो कि वाकई में कितने पैसे खर्च किए जा रहे हैं। तो सारा वही है कि मामला जब रुपए लेन देन की बात हुई तो ताजा राम पानी की बोतल हाथ में लेके पूर्व सांसद की ओर बढ़ते हैं। मंच पे बैठे लोग रोकते हैं और पार्टी से बाहर निकालने की बात हुई। कर्नल तेरी तानाशाही जैसे नारे भी लगे, और कर्नल ने कहा कि मेरा भाषण पूरा नहीं हुआ है, तानाशाही किसकी है। पूर्व विधायक पद्माराम मेघवाल ने भी
चीज संभालने की कोशिश की कि माहौल ठीक है, खराब मत करो। तो कुल मिला के बाड़मेर में ये जो माहौल है, उसके बाद सांसद उमेदराम बेनीवाल उठे और कहा, कसम दिला के, भाई आपको अगर ऐसा करना था तो कार्यक्रम करना ही नहीं था। वो कसम दिलाते रहे, लेकिन अब जो कहावत है, कहीं की ईंट कहीं का रोड़ा, भानुमति ने कुनबा जोड़ा, कुनबे में पैसे की सेंध लग चुकी है, ऐसा लग रहा है। चीजें कब तक संभली रहेगी, चीजें कब तक इकजाई रहेगी, देखने वाली बात है। तो उमेदाराम की मनोहार पे, मनोबल पे थोड़ी चुप्पी हो गई। तो ये सारी चीजें, खेल ये था कि सोनाराम जब बूढ़ा मलानी से चुनाव लड़े थे और हार गए थे, और हार का दंश, हार का दर्द जो है वो बयां कर रहे थे। इसी दौरान ताजाराम ने हिसाब किताब मांग लिया। तो हिसाब किताब और पैसे और इसके चलते तो अब बाड़मेर की पॉलिटिक्स है, उसमें एक चीज तो इस घटना से तय हुई है कि पैसा चलता है। जो जिस तरह से एनर्जी दिखी चुनाव में, वो जो चमक थी, तो चाहे कि किसी की रील मीम में रही हो, चाहे किसी की सेलिब्रिटीज की रैलियों में रही हो, या चाहे किसी की मनोहारों में रही हो, पैसे की चमक तो थी। और खेल जो है वो बड़ा था। खेल का खुलासा चुनाव आयोग करता है, नहीं करता है, लेकिन यह है कि बाड़मेर की पॉलिटिक्स अब जाएगी किस ओर, क्योंकि बाड़मेर में अब भाजपा जो है जिस तरीके से पिछड़ी है कि 8 सीट पे, विधानसभा की 8 सीट पे भाजपा जो है वो खासा पिछड़ गई। विधानसभा चुनाव के मुकाबले भी अब पंचायत राज के चुनाव, यानी कि बालोतरा और बाड़मेर जिला और जैसलमेर जिला, 3 जिलों के जिला प्रमुख, कई पंचायत समितियां, सरपंच वगैरह के चुनाव, जो कि डेवलपमेंट के लिए जो बॉडीज है, चाहे वो लोकल बॉडीज के इलेक्शन हो, चाहे वो रूरल डेवलपमेंट की बॉडीज के इलेक्शन हो, उन इलेक्शन को लेके भाजपा अब अपना संगठन किस तरह से तैयार करती है, कांग्रेस क्या करती है, क्योंकि ये जो फूट नजर आई वो कांग्रेस वाली नजर आई, जिन्होंने हाल ही लोकसभा का चुनाव मिल के लड़ा था। क्या लगता है आपको, बाड़मेर की पॉलिटिक्स अब किस दिशा में जाएगी, और क्या रविंद्र सिंह भाटी निर्दलीय ही बने रहेंगे या कोई और एंगल निकालेंगे? आपको क्या लगता है, कमेंट करके बताएं। वीडियो को लाइक शेयर करें। धन्यवाद।